बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़ैद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर एक बहुत ही यूनिक स्टाइल में बहुत ही ग्लैमरस रिसेप्शन ब्राइड मेकअप लेके हाज़िर हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के मेकअप से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ लर्न करेंगे और बहुत ही न्यू टेक्निक्स आप देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अपनी मॉडल की स्किन को मेकअप के लिए प्रेप किया है और प्रेप किया है हमने टॉप फेस ब्रांड के प्राइमर के साथ। और इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं इनका जो टोन लेवल है वो 38 का है। तो 38 का लेवल, अगर आपके पास टीवी स्टिक है तो ऐसी टोन लेवल के साथ आप 38 टीवी स्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त टीवी स्टिक अवेलेबल नहीं थी। आपको याद होगा अभी 4-5 मंथ्स पहले मैंने अपना एक फाउंडेशन लॉन्च किया था, रियल मैजिक। उसके साथ एक ट्रांसलूसेंट पाउडर भी था। तो उसका एक डार्क टू मीडियम शेड मेरे पास पड़ा हुआ था। तो हमने इस डार्क टू मीडियम शेड के साथ इनके ओवरऑल पूरे फेस को इवन कर लिया। लाइक कहीं पे अगर डार्क पार्ट्स थे ना तो वो भी इवन हो गए। जैसा कि जब हमने बेस अप्लाई नहीं की तो आपने देखा ही होगा इनकी स्किन अनइवन थी, तो उसको हमने इवन कर लिया। स्किन अच्छी थी, ओपन पोर्स बिल्कुल नहीं थे। और आज स्पेशल ब्रश के साथ जो मैं फाउंडेशन की एप्लीकेशन कर रहा हूँ ना, तो इसकी भी एक ख़ास रीज़न है। वो ये कि आप अगर चाहते हैं कि आप फ्लॉलेस बेस बनाएं, कि आपकी बेस जो है वो केकी ना दिखे, तो फिर आप कोशिश करें कि ब्रश की हेल्प से ही अच्छे से उसकी पेनिट्रेशन करें। क्योंकि ब्रश की मदद से जब हम अच्छे से पेनिट्रेशन करते हैं ना, तो पोर्स के अंदर तक हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है और बिल्कुल भी केकी फेस नहीं लगता। उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से बिल्कुल लाइट सा प्रेशर पॉइंट रख के इस तरह से डैब डैब मोशन में इसको सेट कर लेते हैं, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। तो इस तरह आपने अगर प्रोडक्ट को इस तरह से सेट कर लिया ना, तो आपकी बेस कभी भी केकी नहीं दिखेगी। और जैसा कि आपको पता है कि मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ, ये एक रिसेप्शन ब्राइड का हम थीम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो इनकी नेचुरल जो टोन है ना, उससे 1 और 2 लेवल फेयर ही रखना था बेस को। जिसके लिए मैं इनको मेरा ही जो प्रोडक्ट है रियल मैजिक फाउंडेशन, उसका जो मीडियम टू फेयर शेड है ना, वो मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर रहा हूँ। आप यूँ समझ लें कि ये बिल्कुल ना होने के बराबर इसकी एप्लीकेशन हो रही है। देखने में तो आपको ये लगता होगा पता नहीं कितना ज़्यादा फाउंडेशन लगा दिया, लेकिन अगर आप सच माने तो ये कुछ भी नहीं है, एक पंप भी नहीं है ओवरऑल जितना भी आपको दिख रहा है। और इंटरेस्टिंग ये कि आज हमने आई के ऊपर कोई आई बेस वगैरह भी अप्लाई नहीं की। वही फाउंडेशन जो अब इनकी पूरी स्किन के ऊपर हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसी के साथ ही हमने आई बेस का भी काम ले लिया। आई मीन के एक तीर में दो निशान है। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपके पास अगर आई बेस नहीं है तो आप आई कंसीलर की हेल्प से या फिर किसी लिक्विड फाउंडेशन की हेल्प से भी आई बेस का काम बहुत अच्छे से ले सकते हैं। बस मैं अगर आपको मना करता हूँ कभी, तो वो टीवी स्टिक आइज़ के ऊपर अप्लाई करने से मना करता हूँ, क्योंकि उसकी जो लेयर होती है वो थोड़ी थिक होती है। तो उसके लिए आप जितना भी लिक्विड चीज़ लेके आई बेस को बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका कैनवस फ्लॉलेस बनेगा और आपके पिगमेंट जो है बहुत इन्हांस करेंगे। और अगर आप थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी वाली प्रोडक्ट लेके आई के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर आई मेकअप करना चाहेंगे, तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो आपने देखा होगा कि हमने लिक्विड फाउंडेशन को भी ब्रश की हेल्प से अच्छे से पेनिट्रेट किया और इसके बाद इसको सेमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट किया और रियल मैजिक जो मेरा ब्रांड है उसी का ही हमने कॉम्पैक्ट अप्लाई कर दिया। और इनकी आईब्रो को थोड़ा सा डिफ़ाइन किया, ब्रो बोन को थोड़ा इन्हेंस किया। वो ओपरा ब्रांड का जो वाइट जेल मैं अक्सर अप्लाई करता हूँ ना, उसी के साथ इनकी ब्रो बोन को हमने इन्हेंस कर लिया था। और इसके बाद मैंने लिया है अर्बन डीके का नेकेड हनी पैलेट, उसमें से एक मैंने मीडियम ब्राउन कलर लिया है और एक लार्ज फ्लफ़ी ब्रश आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। क्योंकि ब्रश मेरे हाथ में जो भी आ जाए ना, मैंने कुछ सोच समझ के ब्रश नहीं उठाना होता। वेरी रेयर ऐसा होता है कि अगर मैं कहीं बहुत ही मतलब लिमिटेड काम करना चाह रहा हूँ, तब मैं प्रिसाइज ब्रशेज़ या कुछ इस तरह से ब्रशेज़ जो है वो यूज़ करता हूँ। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि मेरे हाथ में जो ब्रश आ जाए ना, मैंने जितने भी कलर से प्ले करना है फिर उसी के साथ करते जाना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने 1 शेड के साथ ही इनका सॉकेट कंप्लीट किया और इसी कलर को लेके मैं बिल्डअप करता करता ब्रो बोन तक इसको ले जाके मैंने स्प्रेड कर दिया है। लाइक ये ट्रांजिशन शेड भी हमारा यही है और सॉकेट भी हमारा यही है। क्योंकि लिड के ऊपर हम ड्रेस के कलर का कुछ ड्रामा क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो जब हम लिड के ऊपर कोई ड्रामा करें तो हमें सॉकेट एरिया सिर्फ 1 शेड में ही रखना चाहिए। आई थॉट कि आप मेरे ब्रश को मूव करने से ही मेरे पैशन को समझ रहे होंगे। क्योंकि जब तक आप इस काम के अंदर खुद नहीं जाते ना, तब तक आपको आपका मतलूबा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और आप ज़रा गौर करें कि मेरा थंब कहाँ पे है। जब हम हेयर लाइन के पास थंब रखते हैं ना, जहाँ हमारा आर्च होता है ना आईब्रो का, उस आर्च की डायरेक्शन में हमने थंब रख के
उस एरिया को थोड़ा सा लिफ्ट करके खींच के रखना चाहिए ताकि हमारा जो आई का कैनवस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने पोर्शन में कहाँ ब्लेंडिंग में कमी है, कहाँ पिगमेंट कम है, कहाँ ज़्यादा है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा स्किन को इस तरह से खींच देने से ना वो चीज़ें सारी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लिया है शोपैरल ब्रांड का लुमिनियस पैलेट, और उसमें से मैंने एक पिस्ताशियो ग्रीन कलर लिया है, जिसको मैं सेंटर लिड पे एक बिल्कुल कर्व बना के, लाइक हालो आई मेकअप आपने अक्सर देखा होगा। तो हालो में ये चीज़ जो है ना हम कंसीलर के साथ ड्रा करते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट ड्राई फॉर्म में ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि मैंने ब्रश को बिल्कुल वेट नहीं किया और ना ही किसी सीलर या फिर किसी ग्लू का यूज़ किया है, क्योंकि इस पैलेट में ये जो मल्टी क्रोम शेड्स हैं ना, जो आपको कलर शिफ्टेड पिगमेंट्स नज़र आते हैं, एक शेड के अंदर से दो दो तीन शेड्स जो निकल रहे होते हैं ना, तो इसे कहते हैं मल्टी क्रोम भी कहते हैं, कलर शिफ्टेड भी कहते हैं। और जैसा कि आपने अभी देखा कि मैंने सेम पैलेट में से एक पीकॉक टाइप शेड लिया है, जिसको फ़िरोज़ी और ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, और इस कलर के साथ मैं आउटर कॉर्नर को थोड़ी सी डेप्थ दे रहा हूँ। बाद में मैं इसको ब्लेंड करूँगा, लेकिन इनर और कॉर्नर पे हमें डार्क कलर देना है और सेंटर में हमें लाइट कलर देना है, क्योंकि आज मैं सेंटर लिड पे ग्लिटर भी अप्लाई करूँगा। और जब हम इसके ऊपर ग्लिटर की एप्लीकेशन करेंगे ना, तो यूँ समझे कि ये पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। होपफुली यू विल बी लव्ड इट। तो आगे चल के हम देखते हैं कि हम ग्लिटर कौन से ब्रांड का अप्लाई करने जा रहे हैं और उसके साथ हम सीलर या फिर क्या कुछ करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने इनर और कॉर्नर को थोड़ा डार्क रखा और सेंटर लिड को हमने थोड़ा सा लाइट रखा, और अब हम इसको डेप्थ देंगे। डेप्थ कहाँ देंगे? ये जो पूरी डी हमने क्रिएट की है ना, इस डी के बाहर हम एक बारीक सी लाइन देंगे सी ग्रीन कलर की, जो कि मैट शेड होगा। पहले तो हम एक लाइन सी इसके इर्द गिर्द बिल्कुल राउंड अबाउट इसके ड्रॉ कर लेंगे। जब ड्रॉ कर लेंगे फिर इस लाइन को थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए ब्रो बोन की तरफ स्मज करेंगे, ताकि बिल्कुल भी ये शार्प लाइन इसकी जो है वो शो ना हो, और यहाँ पे बड़ा ही ब्लरी सा टुर्क्वाइज कलर जो है वो हमें देखने को मिले, जो आंखों को भला लगता है। वैसे इस पोर्शन के लिए प्रीसाइज ब्रश का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल स्लिम सा छोटू सा एक साइज़ का ब्रश होना ज़रूरी है। लेकिन आप मेरी हिम्मत और हौसला देखें कि मैं कितने बड़े ब्रश के साथ इस लाइन को ड्रॉ करने की और फिर ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो हैंड की कमांड है ना उसके ऊपर, कि आप बड़े से बड़े ब्रश के साथ छोटे से छोटे पोर्शन पे किस तरह से प्ले करते हो, या फिर किसी छोटी सी चीज़ के साथ आप बड़े लेवल पे किस तरह से वर्क करते हो। तो आज मैं पहली बार आपके साथ पाकिस्तानी किसी ब्रांड की तारीफ़ करने के लिए एक ग्लिटर शेयर कर रहा हूँ। ब्रांड का नाम है जी बेल्डी ग्लैम, और इनके जो ग्लिटर चंक्स और स्पार्किंग डस्ट हैं रीज़नेबल प्राइस के साथ साथ बहुत ही बॉम्ब ब्लास्ट हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेंटर लिड पे मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ग्लू अप्लाई की है फॉरएवर 52 की, और इसको अच्छे से डैब डैब करके सेट करने के बाद इसके ऊपर ही हम ग्लिटर अप्लाई कर देंगे। और ग्लिटर का जो शेड हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो है जी दी पर्ल। और दी पर्ल क्या है? दी पर्ल देखने में आपको लगेगा मिल्की वाइट और सिल्वरिश टाइप, लेकिन इसके अंदर से बड़े कूल कूल कलर्स की जो है ना वो शेड्स निकलते हैं, लाइक एक्वा ग्रीन और स्काई ब्लू। बहुत ही मज़े मज़े के शेड एक ही ग्लिटर के अंदर से इतने रिफ्लेक्शंस निकलते हैं, और वो ग्लिटर मैं इनको अप्लाई कर रहा हूँ। और इनकी काफ़ी ह्यूज रेंज है स्पार्किंग डस्ट में, ग्लिटर्स में। मैं काफ़ी वीडियोस में आपके साथ इनके काफ़ी पिगमेंट्स शेयर करने वाला हूँ इंशाल्लाह। अपकमिंग जो मेरी वीडियोस होंगी उसमें डिटेल में इनके गोल्डन कॉपर बहुत ही मज़े मज़े के ग्लिटर्स हैं, चंक्स हैं, शायद आप लोगों ने बाय भी किए हों और यूज़ भी कर रहे हों। तो मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो उन पर भी बनाऊँगा। और यहाँ मैं जेल लाइनर इनको अप्लाई कर रहा हूँ, और आज मैं इनको अप्लाई करूँगा ईगल लाइनर। ईगल लाइनर का क्या तरीका है कि सबसे पहले आपने बिल्कुल आउटर कॉर्नर से एक बिल्कुल छोटा सा विंग जो है वो ऊपर की तरफ निकालना है। उसके बाद जहाँ पे आपने विंग निकाला है वहीं से इसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स करके जहाँ पे आपका मेटेलिक शेड जो है, लाइक ग्लिटर के पास पास जो शेड होता है ना, उस मेटेलिक शेड के पास जाके इसके कॉर्नर को बिल्कुल डाउनवर्ड में नीचे की तरफ एक कर्व दे देना है, जैसे कि मैंने अभी दिया है। फिर इसके बाद आप नीटनेस देखेंगे और फिर ये चीज़ें देखेंगे कि आपको इसको किस साइड्स में ब्रॉड करना है या थोड़ा पतला रखना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी वेरिएशन चाह रहे हो। तो मैं भी जितनी चाहता हूँ उतनी करूँगा, और उसके लिए आप इसको इत्मीनान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस तरह धीरे धीरे जो है वो आगे की तरफ बढ़ाऊँ। और यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल शार्प सा एज जो है
वो बाहर को निकाल दिया है। अभी हमारा जो आउटर कॉर्नर का विंग है वो कंप्लीट नहीं हुआ। फिर यहाँ से हम बिल्कुल इनर की तरफ चले जाएंगे और फिर इनर से आउटर की तरफ ये जो एक गुलाई सी है ना, इसको नीट करने की कोशिश करेंगे। और जब ये हमारा कर्व नीट हो जाएगा उसके बाद हम अगेन जो है वो आउटर कॉर्नर का जो विंग बनाया है वहाँ जाएंगे और वहाँ बिल्कुल थंब के साथ इस स्किन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करके तो इस कर्व के जो जिगजैग है ना उनको एकदम से सिमेट्रिकल करने की आपने कोशिश करनी है और इतना सिमेट्रिकल करना है कि आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें और आपका कर्व जो है वो बहुत ही आर्टिस्टिक दिखे। दैट्स ऑल। उसके बाद ब्लैक शेडो लेके इसकी इंटेंसिटी को आप जितना चाहें इन्हेंस कर सकते हैं। आई मीन कि इसको जेट ब्लैक और भी दिखाना है तो इस तरह से एक प्री साइज ब्रश लेके इसको बिल्कुल टैप टैप करके आप ब्लैक कलर के साथ इसको सेट कर लेंगे। ये और भी लॉन्ग लास्टिंग और भी वाटरप्रूफ हो जाएगा। वाटरप्रूफ तो खैर ये ऑलरेडी होता ही है। फिर जब मैंने फ़ैन ऑन किया इसको ड्राई करने के लिए तो फ़ैन की हवा से इसकी आँख खुल गई और फिर ये एक्टिव होगी और फिर मैंने इसे कहा कि अब थोड़ा सा एक्टिव रहना। तो ये दूसरी आंख का मेकअप मैंने नहीं किया। जैसा कि मैं एज़ यूजुअल आपको बता चुका हूँ कि मेरी जो स्टूडेंट्स सीख रही होती हैं ना मैं उनको मौका देता हूँ, तो इसलिए उस्ताद के साथ शागिर्द के काम को कंपेयर ना किया करें उन बेचारों की। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं सामने बैठा हुआ होता हूँ और वो बिल्कुल वैसा अटेम्प्ट करने की कोशिश ही कर लेते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ? कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं करता कि स्क्रीन के ऊपर कोई रिस्क ले, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर आप 2-4 लाख रुपया दे के मुझसे एक प्रोफेशनल कोर्स करते हो और मेरा सर्टिफिकेट भी लेते हो, लेकिन उसके बाद आप एक गुमनाम ज़िंदगी में चले जाते हो। आप बिल्कुल ना सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठाते हो और ना जो मुझसे आपने स्किल्स अचीव की हैं ना उनका फ़ायदा उठाते हो। तो ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस भी देती हैं और आपको कैमरा टेक्निक भी सिखाती हैं। और साथ के साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को बार बार कह रहा होता हूँ कि मोबाइल के पीछे खड़े होकर ये भी देखो कि इस वक्त हमारा फ्रेम कैसा जा रहा है, कहीं ब्लर तो नहीं है, कहीं लाइट शार्प तो नहीं है। देखिए मुख्तसर ये है कि आज मैं आपको एक ऐसा गुर ऐसा हुनर समझाने जा रहा हूँ जो शायद इससे पहले मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किया। कैमरा एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़ा कोई उस्ताद नहीं है। कैमरा एक ऐसी चीज़ है कि आपकी वो गलतियाँ जो आपको अपनी आंखों से नहीं ना दिखाई देती, कैमरा उनको भी दिखा देता है। तो जब जब वो स्टूडेंट जिसने सेकंड आई पे अटेम्प्ट किया होता है वो दोबारा से इस वीडियो को वॉच करते हैं तो उनको अपनी बहुत सारी गलतियाँ नज़र आती हैं और फिर वो नेक्स्ट के लिए ना उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कुछ लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, मेरी बात नहीं सुनते और कमेंट्स में बोल रहे होते हैं कि दोनों लाइनर में फ़र्क है, कुछ कह रहे होते हैं दोनों कट क्रीज में फ़र्क है। तो अल्लाह के बंदो जब मेरा पूरा व्लॉग सुनोगे तो जानोगे ना, दोनों मेरे हाथ के मेकअप नहीं होते, दोनों आई के मेकअप दो डिफरेंट हैंड्स के होते हैं। अच्छा खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एक स्टूडेंट जिसको भी मैक्सिमम 2 मंथ्स हुए हैं मेरे पास आते हुए और उसने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था। तो इससे बिग अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि अगर मैं 80% कर पाया हूँ तो वो 60-70 के करीब पहुँच गई है। होपफुली कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और जैसा कि आपने देखा कि आज मैंने इनको लिप पेंसिल से आउटलाइन क्रिएट की है। जैसा कि यूजुअली मैं लिप पेंसिल का यूज़ नहीं करता, लेकिन आज मैं भी बहुत ही न्यूड सा शेड चाह रहा था, इसलिए मैंने कहा चलें एक लिप पेंसिल से एक आउटलाइन ड्रा करते हैं, थोड़ा ट्रेंडिंग बनाते हैं इसको। इसके ऊपर मैंने जो है वो लाइट सा लिप ग्लोज अप्लाई किया है, बहुत ही स्किन फॉन कलर का, और उसके ऊपर मैक का जो है ना एक बहुत ही सॉफ्ट पिंक कलर का जो है टॉपर वो अप्लाई कर रहा हूँ। और ऊपर वाला लिप इनका छोटा था तो इसलिए ऊपर वाली लिप को थोड़ा सा हमने ब्रॉड किया है, क्योंकि आजकल आपको पता है बोटॉक्स और फिलर्स टाइप जो लिप्स हैं उनका ट्रेंड है। और फाइनल पे मैंने अगेन ब्लश को थोड़ा सा रिफ़्रेश किया है। मुझे थोड़ा सा ब्लश कम लग रहा था तो इसलिए फ़ाइनल पे जाके मैं 2-2 3-3 बाद ये सब चीज़ें करता हूँ। कभी मुझे हाइलाइटर भी कम लग रहा हो तो मैं फ़ाइनल पे भी जाके थोड़ा सा उसको रीटच कर देता हूँ। और आज एक सवाल मुझे भी आपसे पूछना है, अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ मेरे साथ ही होता है कि मेरी जो स्टूडेंट होती हैं लाइक वर्कर, अगर वो आई की वाटर लाइन में मैं उनको गलती से कह दूं कि ये जेल लाइनर ऐड कर दो या वाइट लाइनर ऐड कर दो, वो ऐड तो कर देती हैं, लेकिन जब मैं करीब जाकर देखता हूँ तो मुझे वो जो वाटर लाइन के अंदर लाइन लगाई हुई है वो भी टूटी फूटी महसूस होती है। पता नहीं ये मुझे होता है कि आपके साथ भी है। तो जब तक मैं ख़ुद उसको रीटच ना कर लूँ मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। होपफुली कि आज की व्लॉग से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।